नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष राम वन गमन की चर्चा करता हूँ। राम वन को जंगल जाना है। सीता जी को समझा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, और समझाते समय उनकी तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बैठी हुई हैं। वो लिहाज कर रहे हैं। कहना भी जरूरी है। आजकल के बच्चे, आजकल के नवयुवक पत्नी को समझाने में, माँ बाप के समीप समझाने में कोई लिहाज नहीं करते हैं। रामायण पढ़ने से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि माँ बाप के सामने यदि पत्नी को कुछ कहना है तो लिहाज करना चाहिए, संकोच करना चाहिए। संकोच बस श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जंगल में बहुत कष्ट होगा, मत जाइए, यहीं रहिए। वहीं का राम वन गमन का प्रसंग मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसन कानन काऊ। श्री राम जी कह रहे हैं कि पत्थर के अंदर एक कीड़ा होता है जिसको जंगल का कोई भय नहीं रहता है, और हम लोग तो बाहर हैं, जंगल में हैं। तो सीता जी को कह रहे हैं कि तुम मत जाओ, वहां बहुत कष्ट होगा, कांटे चुभेंगे पैर में, बंदर रहेगा, वो वहां तरह तरह के हिंसक जानवर रहते हैं, वहां बहुत कष्ट होगा, तुम मत जाओ, यहीं पर रहो। संकोच कर रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या, मातु समीप कहत सकुचाही। माँ के नजदीक कहने में श्री रामचंद्र जी संकोच कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कैसे माताएं बैठी हुई हैं, कैसे मैं उनके समक्ष कुछ कहूं। लिहाज तो कर रहे हैं, कम से कम लिहाज कर रहे हैं। कह रहे हैं मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनऊ, आन भांति जिए जनि कछु गुनहु। कह रहे कि सुनो, तुम दूसरी तरफ ध्यान मत दो, मेरी बातों को सुनो। और कह रहे हैं कि सब विधि भामिनी भवन भलाई, सादर सासु ससुर सेवकाई। तुम घर ही में रहो, और घर में रह करके सास ससुर की सेवा करना, सेवकाई करना, इससे बढ़कर औरतों का धर्म नहीं है। सब विधि भामिनी भवन भलाई, यही ते अधिक धर्म नहीं भाई, सादर सासु ससुर सेवकाई। जब जब मातु करही सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। जब जब माताएं हमें याद करेगी, कौशल्या जी याद करेंगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुवाणी। तब तब तुम यहीं रहो और मेरी माँ को, कौशल्या को पुरानी कथाओं को कह संबोधित करना, उनको समझाना, ताकि उनका विचार मेरे तरफ जंगल में न जाए, वो शांति से यहाँ रहें। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चाहूं, बचन हमार मान गृह रहूं। कह रहे हैं कि अपनी और मेरी यदि भलाई चाहती हो तो घर पर ही तुमको रहने में अच्छा है। घर पर सब विधि भामिनी भवन भलाई, सादर सासु ससुर सेवकाई। घर पर ही रहो, घर पर रह करके और सास की सेवा करो। सास की सेवा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। जब जब मातु
करही सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। और प्रेम में विह्वल हो जाएगी माता, तो तब तब क्या करना, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझायहु मृदुवाणी। तब तब पुरानी कथाओं को कहकर माता को संबोधित करना, ताकि उनका ध्यान अधिक मेरे ऊपर नहीं जाए, ज्यादा कष्ट में नहीं हो। गुरु श्रुति सम्मति धर्म फल, पाई हो बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालब नहु से नरेश। ज्यादा हठ मत करो। सीता जी को श्री राम जी कह रहे हैं कि ज्यादा हठ करोगी तो परिणाम क्या होगा। देखो, गुरु श्रुति सम्मति धर्म फल, पाई हो बिनहि कलेश। बिना कष्ट के तुम घर पर रह करके सास की सेवा करो, और गुरु का श्रुति वेद की राय है कि सब विधि भामिनी भवन भलाई। स्त्री को घर में रहकर सास की सेवा करना, इससे बढ़कर आदर सास ससुर सेवकाई, सास ससुर की सेवा करना, इससे बढ़कर गुरु का और वेद का सम्मत है, राय है कि यही सबसे सुंदर यही होगा। गुरु श्रुति सम्मति धर्म फल, पाई बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालब नहु से नरेश। एक गालब ऋषि थे, अब आश्रम में, गुरु के आश्रम में पढ़ने गए थे। जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई तो सभी शिष्यों को गुरु ने आदेश दिया कि तुम अपने घर से अमुक सामान ले आना, गुरु दक्षिणा में तुम अमुक सामान लाना। लेकिन गालब ऋषि को उनके गुरु जानते थे कि ये गरीब छात्र है, उनको कोई आदेश नहीं किया, नहीं आपको कुछ नहीं लाना है। लेकिन गालब ऋषि ने बहुत जिद किया कि नहीं सरकार, मुझे भी आदेश दें, मैं भी कुछ घर से गुरु दक्षिणा में लाऊंगा। गुरु ने बहुत जिद किया, गालब ऋषि ने, तो गुरु ने कहा कि जाओ 1000 श्याम कर्ण घोड़ा ले आओ। अब सोचिए, पूरे इंडिया भर में, भारत वर्ष में खोजने पर एक श्याम कर्ण घोड़ा मिलेगा या अथवा नहीं मिलेगा। 1000 श्याम कर्ण घोड़ा लाना है, लाओ। जब हठ किया तो गुरु ने आदेश दिया कि 1000 तुमको श्याम कर्ण घोड़ा लाना है। श्याम कर्ण घोड़ा नहीं मिला, बहुत कष्ट हुआ गालब ऋषि को। तो उसी तरह से समझा रहे हैं सीता जी को, श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं कि ज्यादा जिद करोगी तो यही होगा, बहुत कष्ट होगा। कष्ट हुआ नहीं, रावण हर के ले गया सीता जी को। कितना कष्ट हुआ पता लगाया गया, हनुमान जी पता लगाया, कैसे कैसे, बहुत बड़ा इतिहास है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि गुरु श्रुति सम्मति धर्म फल, पाई हो बिनहि कलेश। बिना क्लेश के, बिना कष्ट के घर पर रहकर ही तुम वो फल प्राप्त कर सकती हो। ये गुरु का और वेद का सम्मत है, राय है। इसलिए सब विधि भामिनी भवन भलाई, यही ते अधिक धर्म नहीं भाई। गुरु श्रुति सम्मति धर्म फल, पाई हो बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालब नहु से नरेश। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ हो। जय हिंद।